मित्रों, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये भैरवनाथ जी की उपासना का संबंध में कुछ क्रम बताने जा रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में अष्ट भैरव मुख्य हैं, लेकिन बहुत सारे भैरव के बड़े बड़े विचित्र छुपे हुए रूप हैं। अब किसी भी प्रकार के भैरव का लोग जो समझते हैं ना, कहते कि भैरव एक ही है। भैरव एक नहीं है। और एक चीज और, भैरव जी के मुख्य स्वरूप तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। ये जो मैंने आपके सामने वीडियो बना रखी है, इसमें अष्ट भैरव का स्वरूप और उनके स्वरूप में क्या क्या उनका वाहन है, कैसा उनका स्वरूप है, फोटो के सहित मैंने डाल रखा है। हमारे दादाजी जो थे ना, भैरवनाथ जी के बहुत बड़े उच्च कोटि के उपासक थे। और कैसे उपासक थे? मुखीमठ मंदिर, केदारनाथ है, जहाँ 6 महीने उनका पूजन होता है, वहाँ के जो भैरव हैं, वहाँ के भैरवनाथ जी की उनको सिद्धि थी। हमारे पिताजी कहते थे कि जब भैरवनाथ जी को वो आवाहन करते थे कभी, तो भाई वो तो मदिरा पान करते थे। तो परंतु क्या कहें, पहाड़ों की बात, उत्तराखंड की संस्कृति कुछ अलग है। भैरवनाथ जी के उस स्वरूप को उन्होंने पूजन किया हुआ था। तो जब बुलाते थे ना, तो मंदिर की दीवारों में ऐसे कंपायमान होता था जैसे भूकंप आ गया। बहुत सारी बातें हैं। और कहते कि भैरवनाथ जी से बात संस्कृत में करते थे, क्योंकि देववाणी है ना। अब भैरवनाथ जी तो साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप है, और संस्कृत में ही वो उनसे बात करते थे। कहते थे कि हम उनको छुप के देखते थे कमरे में, और कमरे में छुप के देखते थे, लेकिन उन्हें नहीं दिखता था कि उनके साथ बैठा कौन है। ऐसे लगता था कि अकेले ही बड़बड़ा रहे। नहीं, यही बात सत्य है मित्रों। अगर किसी को किसी एक चीज की सिद्धि हो जाए, तो जैसे रामकृष्ण परमहंस जी माँ भगवती काली से बात करते थे, और एकांत में उनको कभी अगर किसी ने देख लिया तो देखने में लगता था कि अकेले में ही है। नहीं, जो स्वरूप जिसकी सिद्धि हो गई है ना, वो साक्षात साधक के साथ बैठ के उनसे बातें करते हैं। उनसे हर प्रकार का, देखो, ये एक वही कह सकता है, वही जान सकता है इन चीज़ों को मुख्य रूप से, जिसके जीवन में विश्वास हो, और विश्वास के साथ दृढ़ निश्चय हो, और साधना खुद की भी हो। हमने देखा है, हमने बहुत महसूस किया है जिन जिन लोगों के साथ रहे हैं। अपने साथ तो ये अनुभूति नहीं है कि हम साक्षात भैरव को देखते हैं, परंतु जिनका संग किया उनके बारे में, उनको आधार बनाकर मैं कह रहा हूँ। हाँ, अनुभूतियाँ बहुत हैं मंत्र के साथ भी, परंतु उच्च कोटि के उस प्रकार की हमारी अवस्था हमारे को होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। समय देना पड़ता है, मजाक थोड़ी है, आलू केला थोड़ी है। आज तो लोगों ने कुछ भी भैरवनाथ जी के नाम से उटपटांग चीजें चलानी शुरू कर दी हैं। परंतु मैं एक चीज कहूँ, भैरवनाथ जी के नीचे भी कई चौकीदारी करने वाले उनके गण हैं, भूत पिशाच रहते हैं जो भैरव की तरह ही। आपने अगर पुराणों का अध्ययन किया हो तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जैसे देवता का स्वरूप का कोई सानिध्य लेते हैं, तो वैसा ही उनको स्वरूप प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव की उपासना करने वाले को अंत समय में भगवान शंकर जैसा स्वरूप मिल जाता है। विष्णु जी की उपासना करने वाले को विष्णु जैसा स्वरूप मिल जाता है। तो वैसे ही भैरव जी की मुख्य उपासना करने वाले को भैरव जी का ही स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जो जैसे जिस स्वरूप का पूजन करेगा, उसको वैसा ही स्वरूप अंत समय में मिल जाएगा। देखो, प्रणाम करना सबको अलग विषय है, लेकिन किसी एक चीज में मुख्य रूप से डूब कर, उतर कर उसमें डूब जाना, उसको प्राप्त कर लेना, साक्षात्कार कर लेना, वो अलग विषय है। तो भैरवनाथ जी को सभी को पूजन करने का अधिकार है। स्त्रियों का स्पर्श जो है वर्जित माना जाता है भैरवनाथ जी की मूर्तियों पर, ठीक है ना। दूर से ही प्रणाम करें, और कोई भी भैरवनाथ जी का उपासना कर सकता है। भैरवनाथ जी को कैसा भोग लगता है, भैरवनाथ जी को कैसे रोट बनाया जाता है, कैसे उनको किस दिशा में देना चाहिए, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग उसको कर सकते हैं बिना किसी हानि के। आप कर सकते हैं। अक्सर लोगों को करवाता तो हूँ, लेकिन देखा जाता है कि हर किसी को करवाने के लिए पहले कि भाई वो कितना विश्वास पात्र है। तो ये वीडियो में मैं पूर्ण रूप से विधि बनाऊंगा, और विधि के साथ साथ जिसको करने की इच्छा हो भैरवनाथ जी का वैसा ही भोग तैयार करके उनको दे दे। तो आप किसी भी प्रकार से अगर जीवन में कोई नकारात्मक शक्ति से परेशान है, तो भैरवनाथ जी की उपासना करें। हर हर महादेव। बोले भैरवनाथ की।